फनवर्स एनिमेशन में आपका स्वागत है। परिया और दिव्य पत्थर। एक समय की बात है, पृथ्वी से कुछ 2 लाख दूर एक लोक हुआ करता था जिसमें परियों का वास था। वहां पर बहुत सारी परियां रहती थी और हर परियों के पास अपनी कुछ न कुछ अनोखी शक्ति होती थी जिससे वे लोगों की इच्छाएं पूरी करती थी और वे खुशी खुशी उस ग्रह पर मिलजुल कर रहती थी। लगभग परी लोग ग्रह से 100 किलोमीटर दूर एक और ग्रह का अस्तित्व था। यहाँ पर कई सारी चुड़ैल और आत्माएं रहती थी। वे हमेशा यही ताक में रहती थी कि लोक को अपना लिया जाए और सारी परियों को अपनी दासियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और उनकी शक्तियों को उनसे लेकर के कुछ गलत किया जाए। उन चुड़ैलों के पास इतनी शक्तियां नहीं थी कि वह परिलोक पर अपना परिलोक को जीत सके, क्योंकि परिलोक में ऐसी अनेक पड़ी रहती थी जिनकी शक्तियां काफी दिव्य थी और उनके आगे चुड़ैलों की ताकत का कोई नाप तोल नहीं था। परिलोक में एक बहुत ही अनोखी पत्थर पाई जाती थी जहां सारी परियों की शक्ति एकत्रित होकर रहती थी। अगर कोई व्यक्ति उस पत्थर को चुरा लेता है और उस पत्थर को अगर साबुत पानी में फेंक देता है तो परियों की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर कभी परियों को परिलोक को छोड़कर जाना होगा तो वह उस पत्थर को अपने साथ लेकर जाती थी। चुड़ैलों में से एक चुड़ैल चोरी से बातें छुप छुप कर सुनती थी। उसे ये पता चल जाता है कि परियां कुछ कार्य को लेकर परिलोक छोड़कर जा रही हैं और वे उस दिव्य पत्थर को लेने जा रही है। उस पत्थर को लेने की अनुमति सिर्फ कुछ ही परियों के पास थी और बाकी परियों को तो इस बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि वे पहले ही अब अपने कार्य को पूरा करने के लिए परिलोक को छोड़कर जा चुकी थी। इसका फायदा उठाते हुए काफी चुड़ैल आत्माएं परिलोक में घुस जाती हैं और वेश बदलकर उन परियों के साथ परियों के झुंड में शामिल हो जाती है और मौका पाते ही उस पत्थर को अपने पास ले आती हैं। चुड़ैल और परियों में काफी लड़ाई होती है, परंतु उस वक्त चुड़ैलों की संख्या ज्यादा थी और तो चुड़ैल जीत जाती है और वह पत्थर लेकर वहां से गायब हो जाती है। परिलोक में पूरा सन्नाटा छा जाता है और सारी परियां व्याकुल होकर मदद की गुजारिश कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि कोई परियों के अलावा उनके उस दिव्य पत्थर को हाथ भी लगाता है तो उनकी शक्तियां काम नहीं करेगी और वे वापस तभी परिलोक जा पाएंगी जब कोई परी वापस उस पत्थर को छूती है, क्योंकि उस पत्थर को चुड़ैलों ने अपने पास ले लिया था। उनकी शक्तियां उसी वक्त काम करना बंद हो गई थी। परियां काफी व्याकुल होकर भगवान को पुकारती है। उनके पुकारने के कुछ समय बाद ही दिव्य ज्योति उनके सामने प्रकट होती है। यह आकाशवाणी होती है कि अगर उन्हें वापस वह अपना पत्थर चाहिए तो उसे एक अनोखे बच्चे की तलाश करनी होगी। पृथ्वी लोक पर जाकर जो अपने गलत कार्यों के कारण हुआ परी था, उस जन्म में वह पृथ्वी लोक पर है और अब उसकी समय पूरी हो चुकी है। परियां उस बच्चे की तलाश में लगती है और लगभग 1 हफ्ते बाद परियों को वह बच्चा साधना करते हुए मिलता है जिस हिमालय पहाड़ियों पर, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में एक ऐसा निशान था जो सभी परियों के हाथ पर होता है, जिससे परियों को यह पता चल जाता है कि वही बच्चा है जो असल में परी था। परियां और वह बच्चा वापस परिलोक में आ जाते हैं। उस बच्चे के पास दिव्य शक्ति थी। वह चुड़ैलों आत्माओं से जाकर लड़ाई करता है और वापस परिलोक पर पत्थर को जीत लेता है। चुड़ैलों का अस्तित्व यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार परियों की एक दिव्य पत्थर होती थी,
उसी प्रकार चुड़ैलों के पास भी एक दिव्य कांच होता था और उस लड़ाई में बच्चे ने उस कांच को तोड़ दिया। इस वजह से चुड़ैलों की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और क्योंकि चुड़ैल सारी शापित होती हैं और वहीं मर जाती हैं, परीलोक में वापस खुशहाली छा जाती है और इस बार परियों ने अपने उस दिव्य पत्थर को देवदूतों के हवाले कर दिया, जिस वजह से अब उनके ऊपर कोई खतरा नहीं था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, भले ही हम कितने ताकतवर क्यों ना हो। इस कहानी में परियां जिनकी अस्तित्व उनकी जादुई पत्थर पर थी, उसे लेते वक्त सावधानी नहीं बरती। That's enough for today. If you like this video, please give a huge thumbs up. And do not forget to like, share and subscribe. Bye bye.